वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हुआ है पूरे 10 रुपए का, उस बारे में हम बात करने वाले हैं और हमारे माशरे पे इस पर क्या क्या असर होगा ये वाली चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेट्रोल की प्राइस की बात करें तो हमारे पास 282 रुपीज़ का हमारे पास पेट्रोल हो गया है 1 लीटर, जो कि किसी दौर में बहुत ही सस्ता था, पता नहीं किस दौर की बातें थी। एकदम ही हमारे जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया रात को ही, और सुबह हम उठे तो हम पता चला कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो चुका था। देखें, अब देखने में तो ये लगता है कि पेट्रोल ही है सिर्फ, ठीक है, इसकी कीमत में इजाफा हो गया तो इतना अवेला क्यों होता है, बाकी चीज़ों में भी तो इजाफा होता रहता है। तो पेट्रोल का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है ना वो आम आवाम के साथ है, क्योंकि कोई भी इंसान आजकल के दौर में पेट्रोल के बगैर बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे खाना पीना और हवा हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है, ऐसे ही पेट्रोल हमारे पास हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। देखें, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई क्यों जाती हैं, इन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है। पेट्रोल की ओरिजिनल कीमत देखेंगे ना तो हमारे पास अराउंड 234 के बनती है जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 282 का हमें क्यों मिल रहा है। इसमें जो हमारे पास 50 रुपए की लीवी है ना वो भी हुकूमत ने लगाई हुई है। हमारे पास जुल्म ये है कि हमारे ऊपर 1 लीटर पे 50 रुपए की है जो टैक्स है वो हुकूमत ले रही है, और ये IMF की वजह से हमारे पास लिया जा रहा है, ठीक है। अब पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो इतना ज़्यादा अवेला क्यों होता है, ये वाली चीज़ हमें देखने की हम कोशिश करते हैं। देखें, पेट्रोल का जो ताल्लुक होता है ना वो बाकी चीज़ों के साथ आता है, मतलब ये अब सब्ज़ियाँ वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचती हैं तो किसके ज़रिए पहुँचती हैं, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचती हैं, ठीक है। जब पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा तो लाजमी सी बात है हमारी सब्ज़ियों में भी इजाफा हो जाएगा, या दूसरी जो प्रोडक्शन वगैरह है, जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो वहाँ पर लाइट चाहिए और लाइट पेट्रोल से बनती है, और पेट्रोल जब महंगा होगा तो लाइट ऑटोमेटिकली हमारे पास महंगी हो जाएगी। तो पाकिस्तान हो गया या दुनिया का कोई भी मुल्क हो गया, उसमें पेट्रोल की कीमतें बहुत ही असरअंदाज होती हैं, और हमारी आवाम कब से ये सहती जा रही है, जब से ये हुकूमत आई है पेट्रोल की प्राइसेस में एकदम ही इजाफा करते जा रहे हैं। हमारे पास मेन मसला ये है कि हमने इस साल कमिट किया हुआ था कि कोई 1300 अरब का जो टैक्स है ना वो हम जमा करेंगे, लेकिन हमारे पास हुआ नहीं। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो, इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो। अब कौन सी चीज़ है जो लोग लेंगे, चाहे वो जितनी भी महंगी हो गई, तो वो है पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो हुकूमत के पास जब टैक्स कलेक्शन पूरी तरह नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उसको जी बढ़ा देते हैं। कई दफ़ा तो हमें ये भी देखने को मिला कि आलमी मंडी में हमारे पास क्या जो पेट्रोल सस्ता होता है तो हमारी हुकूमतें क्या कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं। अब यही वजह है कि हमारे मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हमारा जवान जो है वो हमारे मुल्क में रहना ही नहीं चाहता। हमारे पास कितने जवान हैं, मेरे अपने जानने वाले जवान हैं, मतलब मेरी उम्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। मेन वजह क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे पास। जब इस तरह जुगाड़ लगा के मुल्क को चलाने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कुछ भी हो रहा है जी, ये चीज़ की प्राइस बढ़ा दो, इसकी प्राइस बढ़ा दो। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं है, हमारी जो इकनॉमी है वो कहाँ पे खड़ी है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है हमारे पास। पॉलिसी ये सऊदी अरब से 10 मिलियन पकड़ लिए, इधर से 10 मिलियन पकड़ लिए, इधर से 10 मिलियन पकड़ लिए, तो ये वाला साल गुजार लेते हैं, अगले साल हमारे पास देखा जाएगा। तो हमारे मुल्क में ये चल रहा है, और हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें हमारे मुल्क के साथ लेना देना ही नहीं है, वो अपनी ही मस्ती में गुम है। अब जैसे हमारे पास देखा जाए तो कहा जाता है जी हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन आप मानेंगे कि एक ज़रूरी मुल्क में हमारे पास गंदम नहीं मिल रही, ठीक है, गंदम नहीं मिल रही, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 30 से ज़्यादा लोग हमारे पास वफात पा चुके हैं। ये जो आटा है ना, फ्री आटा, इसकी वजह से। और जो आटे की हमें क्वालिटी मिल रही है ना वो भी आप लोग अगर चेक करें ना तो जानवरों के खाने का आटा, सीधी सी बात है, मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो आटा हमें खिलाया जा रहा है। तो हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। अगर यही आटा हमारे पास ओरिजिनल रेट्स पे हमें दुकानों वगैरह पे मिल जाता तो इतने आवाम वगैरह जलील क्यों होती। एक किस्म से जलील ही हो रहे हैं, ऊपर से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी अदलिया, हमारे इदारे या हमारी हुकूमत इस बात में लगी हुई है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जो हमारी आवाम भूख मारी है उसका कौन पूछेगा। आपका सफ़ेद पोश तबका भीख मांगने की नौबत पे आकर कितने ही ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इस साल अफ्तारी करना ही छोड़ दी। मेरे अपने जानने वाले हैं, मैं बड़े अमीर अमीर लोगों को जानता हूँ जो किसी टाइम पे अमीर हुआ करते थे, अब वो अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो फल वगैरह के अभी रेडियो वालों से जाके पूछना बिकने कितने कम हो गए हैं, या पेट्रोल की जो हमारे पास जितना वो बिकता था पहले की निस्बत उतना नहीं बिकता। ऑटो इंडस्ट्री हमारे पास बैठती जा रही है, हर चीज़ का ये हाल है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, और हमारे पास हमारी हुकूमत ये कर रही है कि इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो, इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो।
हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि आवाम बहुत ज़्यादा पहले ही महंगाई से पिस चुकी है और उस पर ज़्यादा बोझ डालना बहुत ही बड़ी ज़्यादती होगी और एक ये बहुत ही जुल्माना हमारे पास इजाफा था पेट्रोल की प्राइस में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।